बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब के पाकिस्तान को $2 अरब देने की तस्दीक IMF ने भी कर दी है। पाकिस्तान को अब मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद $1 अरब मिलने के हवाले से जवाब का इंतजार है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि सऊदी हुकाम इस यकीन दहानी का ऐलान वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के मौके पर कर सकते हैं। ज़राए का कहना है कि फ्यूल पर सब्सिडी IMF से मुआहदे में रुकावट है। IMF पाकिस्तान को सस्ता पेट्रोल तजवीज़ ख़त्म करने का कह चुका है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि बैरूनी फंडिंग के हवाले से शराइत पूरी होने पर IMF से मुआहदा तय हो जाएगा। इंटरबैंक में डॉलर $1.35 सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता होकर $286.50 का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर $287.85 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर $1.50 सस्ता होकर $294 का हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के कायदीन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक मुशावरत की गई। हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया। ज़राए का कहना है इजलास में हुकूमती इत्तेहादियों का मौक़िफ़ था कि फुल कोर्ट ना बनाकर इंसाफ का कत्ल किया गया। पार्लियामेंट अपनी बालादस्ती तस्लीम करवाए। अगर अब भी माजरत ख़वाहाना रवैया इख्तियार किया तो बहुत नुकसान होगा। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं के इजलास में सियासी सूरत हाल और आईनी बहरान पर तफसीली मुशावरत की गई। कानूनी टीम ने शुरा को 3 रुकनी बेंच के फैसले पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों की क़यादत ने अदालती फैसले को अक़लियती राय करार दिया और कहा कि वो 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुतनाज़े समझते हैं। ज़राए के मुताबिक शुरा ने कौमी मामले से मुतालिक नामुकम्मल फैसले पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि अधूरे फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं होगा। इत्तेहादी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि सिविल बालादस्ती और पार्लियामान के इस्तेहकाम के लिए डट कर मुकाबला करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में शुरा ने कहा कि पार्लियामेंट की बेतौखीरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए डट जाने की तजवीज़ दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने बेंच में शामिल जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया। ज़राए के मुताबिक काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किए जाने की तौसीक कौमी असम्बली से कराने का भी फैसला किया गया। चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ जुडिशल मिसकंडक्ट पर रेफरेंस दायर करने पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के कायदीन और पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज फिर होगा, जिसमें कौमी असम्बली में मुमकिन तौर पर पेश की जाने वाली करारदाद पर मुशावरत होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन का फैसला मानने की पाबंद नहीं। इलेक्शन के लिए पैसे देने पर पार्लियामेंट जो फैसला करेगी उसके पाबंद होंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमती इत्तेहाद में इस राय पर भी बात हुई कि इन तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाए। आइंदा किसी इजलास में ये फैसला भी हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि काबीना का फैसला पार्लियामेंट की इजाजत से मशरूत होगा। अगर तौहीन अदालत पर फारिग करना है तो पूरी पार्लियामेंट को फारिग कर दें, एक दफ़ा ये भी हो जाए। ये बात हुई है कि जिस तरह से 3 जजेस के इस बेंच ने बिहेव किया है इस मसले में भी, और एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले के होते हुए जो है ये इस सो मोटो नोटिस की समाअत करने और उसका और पर फैसला करना जो है ये मिसकंडक्ट है। इस मिसकंडक्ट के ऊपर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो रेफरेंस भेजा जाना चाहिए और आने वाले किसी अजलास में जो है ये फैसला हो सकता है। 4 जजेस का फैसला है, वो चारों क्या कमतर जज हैं? क्या उन्होंने अपने फैसले में ये लिखा नहीं है कि ये सो मोटो जो है वो खारिज तस्वर किया जाए? जब तक पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर अपना फैसला नहीं करती तो ये बात कबल अज़ वक्त होगी, और अगर पार्लियामेंट जो है वो थ्रू रेजोल्यूशन एक एक्ट या एक अमल जो है उसको इंडोर्स करती है तो मेरी नाक़िस राय में वो हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग होगा। पार्लियामेंट का हुक्म होगा जो रेजोल्यूशन होगा, और अगर ये 3 जजेस का बेंच जो है वो पूरी पार्लियामेंट को घर भेजना चाहता है या घर भेज सकता है तो मेरा ख्याल है कि ये अमल भी एक दफ़ा हो ही जाना चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का काबीना का ऐलान आइन से बगावत है। तहरीक इंसाफ उन वज़रा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस लाएगी। वार्निंग दी कि काबीना इजलास में शरीक वज़रा ने काबीना के एलामिये से इजहार लाताल्लुकी नहीं किया तो इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब पाकिस्तान में आइन से बगावत करना है और एनार्की फैलाना है। लिहाजा उन वज़रा की हमने तफसील मांगी है जो उन वज़रा ने वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड की, और शहबाज शरीफ समेत वो तमाम वज़रा जिन्होंने उस कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसका एलामिया ये आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं। अब वो अपने आप को इस एलामिया से अलग नहीं करते तो इन तमाम वज़रा के ख़िलाफ़ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको डी-सीट किया जाए। SHO थाना आपारा अशफाक वड़ाइश ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने शेख रशीद की शिकायत लगा दी। थाना आपारा के SHO ने शेख रशीद की मौजूदगी में अदालत में जज्बाती गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं रोज़े में हूँ, वज़ू में भी हूँ, हल्फन कहता हूँ, मनुष्यात फरोश नहीं। शेख साहब बार बार मीडिया में आकर मनुष्यात फरोश कहते हैं। शेख साहब के इन अल्फाज से मेरी हद तक हुई। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं मनुष्यात फरोश हूँ। शेख रशीद ने जवाब देते हुए कहा कि वो भी रोज़े से हैं, उनका सामान टेलीफोन नहीं दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि IG हो, सिपाही हो या कोई भी हो, हमारे लिए काबिल एहतराम है। अदालत ने SHO से कहा कि आप तहरीरी लिख कर दें, जो भी हुआ कानून खुद देख लेगा। SHO ने कहा कि तहरीरी भी लिख कर दूंगा और वीडियो भी दूंगा। SHO आपारा ने कहा बच्चे पूछते हैं पापा आप मनशियात बेचते हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने शेख रशीद से कहा कि शेख साहब आइंदा आप ऐसी बात नहीं करेंगे। शेख रशीद ने कहा मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगा, जिस पर SHO दोबारा अदालत के सामने बोल पड़े कि और जो पहले की है उस पर माजरत करेंगे। शेख रशीद ने अदालत के सामने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पहले जो हो गया वो हो गया। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हारून रशीद का कहना है कि पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ का बड़ा ना होना परेशान कुन है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चीफ सेलेक्टर ने कहा कि कौमी क्रिकेटर्स का वनडे क्रिकेट कम खेलना अलार्मिंग है। PCB को वनडे क्रिकेट की तादाद बढ़ाने का कहा है। इस वक्त 3 बहुत ही मेगा इवेंट्स जैसे एशिया कप है, वनडे का, उसके बाद फिर आपका वर्ल्ड कप का वनडे कप है, एंड देन फिर T20 है। सो ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसके लिए हमने अपनी टीमों को तैयार करना है। T20 के फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास अभी क्योंकि वक्त है तो इसमें हम हो सकता है कुछ तजर्बात कर लेंगे, लेकिन वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो इस वक्त लॉट है 20 से 22 प्लेस का, उसी के गिर्द हम रिवॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टीम तो 15-16 की जाती है या मैक्सिमम 18 की जाती है, जो बाकी 12-14-15 लोग बचेंगे, आपके पास ऐसा कोई प्लान है कि आप उनको NCA में रखें, वहाँ पर उनके साथ काम करते रहें ताकि उनकी फिटनेस का भी ख्याल रखा जा सके? एग्जैक्टली यही प्लान जो है हमने दिया है, जिसमें यह है कि इस वक्त भी आप देखेंगे ये पहली मरतबा आपने देखा होगा कि T20 और वनडे की टीम इकट्ठी हमने अनाउंस कर दी। उसका रीज़न T20 जैसे ही शुरू होंगे वनडे की टीम जो है वो आके आपके स्टेडियम NCA में प्रैक्टिस करती रहेगी। इसी तरीके से हम आगे भी हमने यही सोचा है, क्योंकि हमने जब A टीम के प्लेयर्स भेजे हैं बाहर, उसके जो अच्छे परफॉर्मेंस होंगे और उसके बाद जो हमारा पूल बनेगा उसमें नंबर ऑफ बॉलर्स कितने हैं, नंबर ऑफ बैट्समैन कितने हैं, उनको मुसलसल हमने ट्रेन करना है NCA में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है ना वो इतनी बड़ी नहीं है। हमारे पास सिर्फ 20 से 24 प्लेयर्स का पूल है। इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड अभी इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास अभी मौके नहीं है, हमें प्लेयर्स को जांचने का अभी तक हमें मौका नहीं मिला क्योंकि कोई क्रिकेट नहीं हो रही। जो इशू ये हो रहा है कि हमारा जो डोमेस्टिक का प्लेयर है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके सीखना शुरू करता है। दिस इज़ समथिंग जो हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग है। हमें इसीलिए कोशिश करनी है कि पहले उनको तैयार करें और तैयार करने के बाद वो आपका टॉप क्लास क्रिकेट खेलें। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने जूनियर टीम के मुमकिन खिलाड़ियों के ट्रेनिंग कैंप का दौरा किया और खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया। जूनियर्स हॉकी कैंप लाहौर में जारी है, जहां खिलाड़ी 2 सेशन में ट्रेनिंग कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन में सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने मैनेजर ओलंपियन हनीफ खान, कोचेज आसिफ अहमद खान, अदनान जाकिर, मजहर अब्बास और राना जुबैर के हमरा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखी। जूनियर चैंपियनशिप के मुलतवी होने के बाद फेडरेशन ने एशिया कप की तैयारी के लिए मुतबादिल प्लान तैयार किया है। सेक्रेटरी हैदर हुसैन का कहना है कि जूनियर टीम डिपार्टमेंटल टीमों और एकेडमीज के साथ प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी। एशिया कप 24 मई से 1 जून तक ओमान में शेड्यूल्ड है। कोशिश है टीम को इवेंट से 1 हफ्ते कबल ओमान भेजा जाए और वहाँ मुख्तलिफ टीमों के साथ प्रैक्टिस मैचेस खेले जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। PTI ने इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में क्या कहा गया है PTI की जानिब से? मरियम नवाज, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें बताएंगी। मरियम बताइए।
जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KP में इंतखाबात के लिए आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और ये दरख्वास्त जो है वो आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। इस दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि गवर्नर KP 1 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। गवर्नर KP ने मीडिया पर 28 मार्च की तारीख के ऐलान के बाद जो है वो उसे अपने ऐलान से मुकर गए। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात जरूरी हैं और गवर्नर KP अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस दरख्वास्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नर KP की जानिब से जो लेटर लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को KP की सूरत हाल से मुतालिक, उसको भी चैलेंज किया है और ये भी जो है वो इस्तदा की गई है कि 90 दिन की मुद्दत के करीब तरीन तारीख देने की गवर्नर KP को हिदायत की जाए। इलेक्शन कमीशन को तारीख मिलते ही फौरी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की भी हिदायत की जाए। PTI ने अपनी दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की है कि तमाम वफाकी और सूबाई इदारों को इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म दिया जाए और इस केस की समाअत आइंदा हफ्ते के पहले दिन यानी पीर से जो है वो शुरू की जाए। और ये दरख्वास्त जो है वो जो साबिक स्पीकर हैं KP असेंबली के मुश्ताक हनी, उनकी जानिब से दायर की गई है और इस दरख्वास्त में केस की जल्द समाअत के लिए भी जो है वो इस्तदा की गई है। बहुत शुक्रिया मरियम तफसील देने के लिए। कराची के इलाके की माड़ी में 18 अफराद की मौत से मुतालिक मेडिकल बोर्ड ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की अमवात जहरीली गैस से हुई। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान से। खावर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये किमाड़ी में 1 फरवरी को जो है 18 लोग इंतकाल कर गए, जिसमें से बच्चे जो उम्रें थी उनकी 2 से 4 साल के दरमियान थी। महकमा सेहत की जानिब से सिलसिले में मेडिकल बोर्ड बनाया गया था जिसकी रिपोर्ट जो है आज अदालत में जमा कराई गई है। मेडिकल बोर्ड में जो नतीजा अखज़ किया गया है तो उनके जितने भी लोग मर गए थे उनका पोस्टमार्टम हुआ, केमिकल एग्जामिनेशन हुई और बायोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ उनके बाकायदा चेक किया गया, जिसमें जो जहरीली गैस है उससे जो है अमवात सामने आई है। इस सिलसिले में रिपोर्ट जो वो तैयार कर ली गई है। जो मेडिकल बोर्ड है उसका कहना है कि गैस के अखराज से फेफड़े मुतासर हुए, उसके बाद शदीद एलर्जी हुई और जो तलजी निज़ाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है लोगों का, वो शदीद मुतासर हुआ था जिससे उनकी मौत वाक़ हुई है। ये अली मोहम्मद गोट था किमाड़ी का, जहाँ पे 18 अफराद जनवरी के महीने में इंतकाल कर गए थे। तमाम की उम्रें 2 से 4 साल के दरमियान थी। महकमा सेहत ने इससे कबल सिर्फ मौत की वजह खसरा बताई थी, लेकिन जब मुकम्मल तौर पर तहकीकात की गई है, मेडिकल बोर्ड ने तमाम पोस्टमार्टम किया है, जो सैंपल्स लिए गए थे वो किए, उसके बाद ये तफसीलात सामने आई कि जो अमवात हैं उसमें खसरा के साथ साथ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका मुतासर हुआ है उसकी बुनियादी वजह जो है वो जहरीली गैस है। क्योंकि जब फैक्ट्रियां बंद हो गई इस वाक़े के बाद तो उसके बाद से कोई मौत जो है वाक़े नहीं हुई। तो जो मेडिकल बोर्ड है वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मौत की बुनियादी वजह जो है वो केमिकल गैस के साथ साथ खसरा भी है, लेकिन जो बुनियादी वजह है वो गैसेज हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है खसरा में मुब्तला हुए और इंतकाल कर गए। शुक्रिया खावर खान, हमें अपडेट करने के लिए।